आज हम पढ़ेंगे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो गुरुत्व क्षेत्र रहता है, मान लो यहाँ पर कोई गुरुत्व क्षेत्र है तो उसकी किसी भी बिंदु पर रखा गया एकांक द्रव्यमान जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, है ना। गुरुत्व क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक द्रव्यमान जितने गुरुत्वीय बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, इसमें तब अलग प्रभाव पड़ेगा जबकि जो एकांक द्रव्यमान है वह उसमें जो पदार्थ यूज हुआ है वह गुरुत्व क्षेत्र को यदि परिवर्तित कर देता है तभी इसमें फर्क पड़ेगा, अन्यथा ये परिभाषा मान्य है ना। इसे I से प्रदर्शित करते हैं, है ना। I से दर्शाते हैं, कैपिटल। अब मान लो यदि गुरुत्व क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित m द्रव्यमान, ठीक, F गुरुत्वीय बल, ठीक, का अनुभव करता है, ठीक है। तो उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तीव्रता I बराबर जो बल का अनुभव करता है वह F और जो द्रव्यमान है, ठीक। अब इसका मात्रक क्या होगा? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक I का मात्रक बराबर बल का मात्रक बटा द्रव्यमान का मात्रक, ठीक है ना। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, है ना, ठीक। और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? न्यूटन प्रति किलोग्राम, ठीक है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति किलोग्राम, ठीक है। इसका विमीय सूत्र तो I का विमीय सूत्र बराबर बल का विमीय सूत्र F का
विमीय सूत्र बटा द्रव्यमान का विमीय सूत्र। ठीक है, तो बल का विमीय सूत्र हमको पता है ना, mLT-2। ठीक, बटा द्रव्यमान का m, ब्रैकेट बंद। ठीक, तो ये mm कट जाएगा तो ये आ जाएगा mm कट गया, कुछ नहीं है ना, तो 0 लगा दिए, LT-2 ब्रैकेट बंद। ठीक, तो I का विमीय सूत्र क्या हो गया, का विमीय सूत्र बराबर m0 LT-2। ठीक, तो ये जो क्या है, जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र है। ठीक, वो किसके सूत्र के बराबर है, त्वरण। त्वरण का भी यही होता है ना, गुरुत्वीय त्वरण का। तो हम क्या लिख सकते हैं, स्पष्ट है कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र गुरुत्वीय क्षेत्र के गुरुत्वीय त्वरण के विमीय सूत्र के समान है। ठीक है, और ये क्या होती है, सदिश राशि होती है। ठीक है, और इसकी दिशा क्या होता है, इसकी दिशा होती है गुरुत्व क्षेत्र को उत्पन्न करने वाले पिंड की दिशा की ओर। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो मान लो कि m द्रव्यमान का एक पिंड, m द्रव्यमान का एक पिंड बिंदु O पर स्थित है। ठीक है, इसका द्रव्यमान क्या है, m, बिंदु O पर स्थित है ना, इससे r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P, इसकी दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की r। ठीक है, m द्रव्यमान का एक पिंड बिंदु O पर स्थित है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, मान लो m द्रव्यमान का एक पिंड बिंदु O पर स्थित है। ठीक है, जिससे r दूरी पर एक बिंदु P पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, कल्पना करो कि बिंदु P में मान द्रव्यमान m का एक कण रखा है।
ठीक है। तो इस कण पर लगने वाला गुरुत्वीय बल, तब न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से कण पर लगने वाला कण m है ना, पर लगने वाला गुरुत्वीय बल क्या होगा? गुरुत्वीय बल हमको पता है ना, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से F बराबर G m m और r स्क्वायर। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? दो पिंडों के द्रव्यमानों का गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? गुरुत्वीय बल, है ना। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से गुरुत्वीय बल इस कण पर क्या लगेगा? F बराबर G m m बटा r स्क्वायर, ठीक है। अतः पिंड बिंदु P पर स्थित एकांक द्रव्यमान के कण पर लगने वाला गुरुत्वीय बल क्या होगा? एकांक द्रव्यमान के कण पर लगने वाला गुरुत्वीय बल F बटा m इक्वल टू G m बाय r स्क्वायर। अब गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या है? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा है गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर रखा एकांक द्रव्यमान का पिंड, है ना, यह एकांक द्रव्यमान जितने बल का अनुभव करता है उसे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं ना। तो क्या होगा? इस प्रकार गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से बिंदु P पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? I है ना, F बाय m, I बराबर G m बाय r स्क्वायर। और यही क्या है? यही अभिष्ट व्यंजक है, ठीक है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और
गुरुत्वीय त्वरण में संबंध, रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब मान लेते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, m, और उसकी केंद्र से दूरी r पर स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल N, ठीक है, उसके केंद्र से दूरी r, ठीक, पर स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I = Gm/r², ठीक है ना, यही होगा ना। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। परंतु जब r स्मॉल r बड़ा है कैपिटल R से, कैपिटल R क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या, ठीक है, किंतु पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, G = Gm/r², ठीक। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से I = G, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, मतलब क्या है कि गुरुत्व, पृथ्वी से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, पृथ्वी से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होती है। अतः क्या कह सकते हैं, पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होती है। ठीक है, यदि स्मॉल r बराबर कैपिटल R हो तब क्या होगा, ऐसे कंडीशन पे फोटो
क्या हो जाएगा? इक्वेशन 2 से क्या होगा? G बराबर GM/r²। ठीक है, इसलिए क्या आ जाएगा हमारा? I बराबर G। ठीक, तो इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा हमारा? इक्वेशन 2 से हो जाएगा I = GM/r²। ठीक है, और इक्वेशन 3 से क्या हो जाएगा? 3 से हो जाएगा हमारा G बराबर GM/r²। ठीक है, तो 2 और 3 से हमें क्या मिल जाएगा? इसलिए I बराबर क्या हो जाएगा हमारा? G। ठीक, अब यदि पृथ्वी का औसत घनत्व, यदि पृथ्वी का औसत घनत्व D हो तो क्या होगा? घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन, है ना? तो घनत्व क्या है? D, द्रव्यमान क्या है? M, है ना? और आयतन क्या होगा? पृथ्वी गोला है ना, तो उसका आयतन होगा 4/3 पाई r। तो r की जगह हम क्या ले लेंगे? कैपिटल R लिए है ना, r बराबर r², तो r है ना क्यूब, आयतन है इसलिए। ठीक है, ठीक, तो ये क्या हो गया? m बराबर 4/3 पाई r³ और d, है ना? इसलिए I बराबर तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I बराबर GM/r², है ना? इसमें मान रख दिए m का, तो ये क्या आ गया हमारा? G 4/3 पाई r³ d बटा r²। ये r और ये r कट गया, तो ये आ गया I बराबर G 4/3 पाई r/d। ठीक, और यही सिद्ध करना था, है ना? क्या है? I बराबर G, है ना, कि पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होती है ना। और यदि कंडीशन जब स्मॉल r बराबर कैपिटल R हो तो ये आएगा। ठीक है, यही दोनों में संबंध है। ठीक, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4।